डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको आज गाइड करेंगे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट इज़ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। एक्चुअली यूनिवर्सिटी है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और आप ये जो वीडियो ऊपर देख रहे हैं कि ये क्लास का वीडियो है, ये एक्चुअल एक्चुअल है ये ना। यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन आपको नहीं मिलेगा। ईमानदारी के अलावा यहाँ आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। जो नज़र आ रहा है, जो पढ़ रहे हैं आप, एकदम सही है, ठीक। दूसरा, अब आप इसका, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ साइंस, सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ इंटीग्रेटेड अल्टरनेटिव मेडिसिन आयुष, ठीक। ये इतने सारे इसके अंदर डिपार्टमेंट हैं। अब इसका ओवरऑल NIRF रैंकिंग देखेंगे, 2000 सबमिटेड इंस्टीट्यूट डाटा फॉर NIRF 2025 के लिए जो सबमिट किया था दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ने जो सबमिट किया था ओवरऑल ना, पूरी यूनिवर्सिटी का मिला के ना, तो जो सबमिट किया वो उसका डाटा देखेंगे तो आप को कहेंगे कि बेहतरीन इंस्टीट्यूट तो है ही है ना। अब आप यहाँ पर देखें, क्वालिफिकेशन देखें। यहाँ नाम है, एज है, डेजिग्नेशन है, जेंडर है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, करंट वर्किंग, जॉइनिंग, लीविंग वगैरह वगैरह, ठीक है ना। एंड देयर एसोसिएशन टाइप। तो क्वालिफिकेशन देखेंगे आप, PhDs देखते जाइए आप, ओनली PhDs ना। कहीं कहीं पर भी आपको M.Tech मिलेगा, MBA, M.Tech ना, अदरवाइज ऑल आर PhDs, ठीक है। देखिए, है ना। अब इसमें कितनी फैकल्टी हैं टोटल यूनिवर्सिटी के अंदर में? दैट इज़ 528, 528। और इस डाटा को देखने के बाद में आप ये मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95% ना आर PhDs रिसर्च किए हुए हैं, रिसर्च कराते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ फ़ी स्ट्रक्चर देखिए, फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या। आप फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये साइट से ही लिया है, और फी स्ट्रक्चर साइट पर ये लिंक पड़ा हुआ है, फी स्ट्रक्चर, फी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ना। अब फी स्ट्रक्चर देखिए, अंडर ग्रेजुएट एंड PG कोर्सेज के लिए ना, B.Com के लिए कितना है? 2425 पर सेमेस्टर, फीस पर सेमेस्टर इन रुपीज़ ना। कॉशन मनी, ये कॉशन मनी है, इट इज़ रिफंडेबल, ठीक है ना। अब यहाँ पर BBM में 2825, MBA करा रहे हैं 2750 रुपये में बस, ठीक है ना। अब आप इस M.Com करा रहे हैं 2800 रुपये में, 2825 रुपये में, और कॉशन मनी है 300, एंड इट इज़ रिफंडेबल, ठीक है ना। ये तो फीस स्ट्रक्चर है, कितना कम है, कम क्या, ना के बराबर, ठीक है ना। एडमिशन प्रोसेस क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एडमिशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट, रिटर्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो ये आपको पास करना पड़ेगा, 3 हर्डल्स हैं ये, आपको ये पास करनी पड़ेंगी। इसके बाद में आप फाइनल सिलेक्शन जो है, एक तो रिटर्न टेस्ट देंगे आप, पर्सनल इंटरव्यू देंगे, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होगा ना। कम्युनिकेट कर दिया। मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इन B.Tech कोर्स के लिए है बस ये ना, विल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूट शरण आश्रम हॉस्पिटल दयालबाग फॉर फिजिकल फिटनेस फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम ना। Candidates who fail to appear before the medical officer on the date fixed or the purpose or found medically unfit shall be rejected and their selection shall be cancelled, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। और फ़ी का पता ही है आपको, कितनी कम फीस है यहाँ पर ना। ये हम क्योंकि इंजीनियरिंग को एड्रेस कर रहे हैं ना, तो इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर ना। यहाँ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ना, इसमें कितने, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फुटवियर, मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर, 4 ये ब्रांचेस, 4 5 ना।
अब इसमें देखें कि ये 1981 के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया था, ठीक है ना। और हजूर साहब ने 1950 में ये एस्टेब्लिश किया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बी.टेक कितने हैं और उसका इंटेक क्या है वो देखिए आप। बी.टेक एंड बी.आर प्रोग्राम्स हैं। बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फुल टाइम 60, बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट टाइम 60 ना। इलेक्ट्रिकल में फुल टाइम और पार्ट टाइम ऑप्शन है, बाकी सब में ओनली फुल टाइम, ठीक है ना। मैकेनिकल फुल टाइम, सिविल फुल टाइम, फुटवेयर फुल टाइम, बी.आर फुल टाइम। वोकेशनल बी वॉक प्रोग्राम से इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट बताया ना। ये रिन्यूएबल एनर्जी में है, रोबोटिक्स एआई में है, ऑटोमोबाइल के अंदर है ना। वाटर सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 50-50 का इंटेक है वोकेशनल प्रोग्राम। बीटेक के अंदर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 स्पेशलाइजेशन, वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सेकेंड इज कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। मैकेनिकल के अंदर भी 2 है, वन इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग है और फुटवेयर इंजीनियरिंग आज के टाइम पर, ठीक है जी। पीजी कोर्सेज भी हैं, आप एमटेक प्रोग्राम्स भी हैं। मैं फीस के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। पीजी एमटेक है फुल टाइम ना, इनटेक है 30, 4 सेमेस्टर का है, ठीक है ना। एआईसीटी अप्रूव्ड है और इसका फीस टोटल लगाएंगे तो आप 15,000 रुपये लगभग, ठीक है। इतनी फीस में कोई भी नहीं कराता है, ठीक है ये। लेकिन यहाँ ये इंस्टीट्यूट बेहतरीन इंस्टीट्यूट है और बहुत कम फीस में आपको एजुकेशन दे रहा है। पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम्स भी हैं, किस किस डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना। लेकिन ये पार्ट टाइम कराते हैं, पार्ट टाइम ओनली फॉर द स्टाफ ऑफ द डीआई। डीआई में जो फैकल्टी काम कर रही है, जो स्टाफ काम कर रहा है, उन्हीं को ये लोग पार्ट टाइम अलाउ करते हैं। बाहर से किसी को भी पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए एडमिशन नहीं देते पीएचडीज़ के अंदर में। और फीस देखिए, ये इनके रिसर्च एरियाज़ हैं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो आजकल चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटेलिजेंट एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, एनर्जी सिस्टम्स, नैनो एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है ना। तो जो लेटेस्ट एरियाज़ हैं रिसर्च के, उस एरिया में ये लोग फोकस करते हैं और पीएचडीज़ कराते हैं। पीएचडी की फ़ीस देखिए आप, पीएचडी फुल टाइम 2750 एक सेमेस्टर की, और सेमेस्टर की 2750, कितनी कम फीस है। पार्ट टाइम 1900, लगभग 4000 दोनों को मिला के, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि प्रोजेक्ट्स, रिसर्च वर्क कैसा है। यहाँ पर रिसर्च वर्क फंडेड प्रोजेक्ट्स बाहर से आना चाहिए जिस पे फैकल्टी काम करे और फैकल्टी उसमें अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करे और बच्चों को एक्सपोजर मिले, ये ना ऑब्जेक्टिव अच्छे इंस्टीट्यूट का। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इवेलुएट किया हमने ना एक डिपार्टमेंट में। तो इसमें आप देखिए एमआईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अमाउंट इन लैक्स है 16.99 ना। क्वांटम इवोल्यूशन एल्गोरिथम फॉर इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए 6.7, एमआईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16.99 इन लैक्स, ठीक है ना। यूजी से भी इनको मिला है, एआईसीटी से फंड मिला है और आपका डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फंड मिला है आपका, ठीक है ना। ये फंड्स मिलते हैं और यहाँ पर रिसर्च वर्क होता है, ठीक है ना। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलता है यहाँ पर। रिसर्च एरियाज़ कौन कौन से हैं जहाँ पर ये फोकस करते हैं ना, दैट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एल्गोरिथम्स ना, ये आप पढ़ लीजिए। इतने सारे एरियाज़ हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और ये क्या नाम है आपके रिसर्च एरियाज़ हैं जहाँ पर ये फोकस करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो ऑनगोइंग एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है वो आपको शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा कि एक क्वांटम एंड नैनो कंप्यूटिंग एक अपकमिंग एरिया है ना।
रिसर्च के लिए। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं ये सब एक्चुअल है, यहाँ आपको गलत मिलेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। जो लिखा है आप विश्वास करिएगा, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ही उसी तरह का है। तो इसमें पार्टनर इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं इस प्रोग्राम के लिए, कोलैबोरेशन देखिए आप इस इंस्टीट्यूट का। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, इंडियन ना। और इंटरनेशनल पार्टनर्स कौन कौन है ना। मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इतने प्रोफेसर हैं ना। आपकी वाटरलू कनाडा से इतने प्रोफेसर हैं ना। एमआईटी से इतने प्रोफेसर हैं ना। एमआईटी यूएसए, आईबीएम रिसर्च सेंटर से इतने हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से इतने हैं, एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, यहाँ से इतने लोग हैं। तो इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम एंड नैनो कंप्यूटिंग, ठीक है जी। अब आपको फाइंड आउट करना है कि भाई फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग जो है उसमें फैकल्टी कितने हैं। और आपको मैंने बताया था कि आप सबसे पहले फैकल्टी पता करें कि फैकल्टी तो अच्छी फैकल्टी होगी तो आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपका एकेडमिक्स अच्छा होगा। अगर पीएचडीज हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको क्या नाम है इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। तो आप यहाँ पर पता करने के लिए स्टैटिक्स फैकल्टी इन एआईसीटी अप्रूव्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना। तो आपका जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जो बी टेक करा रहा है, वो क्या नाम है आपका, ये इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट सेलेक्ट करें, उत्तर प्रदेश अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करें एंड देन सबमिट, ठीक है ना। सबमिट करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने इंस्टीट्यूट है सबके फैकल्टीज़ के नाम आ जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप फाइंड आउट में दयालबाग टाइप कर दें। सो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है ना, वो आपको उसके अंदर में क्या नाम है ये फैकल्टीज काम कर रही हैं, ठीक है। डॉक्टर 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 आप देखिए कितने डॉक्टरेट्स, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये कॉलेज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 या 3 या 4 नाम लिखे हुए हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि डाउटफुल है, ठीक है। तो इसी कॉलेज के इंस्टीट्यूट के ऊपर तो ये तो बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, वेरी इम्प्रेसिव, ठीक है। आप यहाँ जाएं, सर्च करें और एडमिशन मिले और इतनी कम फीस में मिले, आप देख रहे हैं ना इस, तो आपको एडमिशन लेना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन है ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट भी यहाँ से अच्छा होता है जैसे हमने सुना है। तो आप क्या नाम है इसको सर्च करिएगा और एक्सप्लोर करिए, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो वहाँ एडमिशन लेने की कोशिश करिए। अगर एडमिशन मिलता है तो आपकी बहुत कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी इंडिया के अंदर ही, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।